मुंबई से आए हैं यहाँ पर, इतने सारे लोग। अगर यही रह रहे होते तो भी हमारी सरकार बनती कि नहीं बनती, बताओ। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्वशक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्वशक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती। व्याकरण वाचरण में आवरण विकास हो, व्याकरण वाचरण में आवरण विकास हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती। चार पंक्तियां कहता हूं आपकी अदालत में। ना मैं तलवार रखता हूँ, ना कोई तीर रखता हूँ, कलम की धार से हरदम मैं दिल की पीर रखता हूँ। धर्म के नाम जिन्होंने कर दिया जीवन का एक एक पल, प्रभु महावीर की दिल में मैं एक तस्वीर रखता हूँ। बहुत बहुत आभार। कि सफर लहरों का पा करके सफीना भूल जाओगे। क्या कहने? हाँ अब करो, वाह वाह। अब मैं उनकी करे तो नहीं कह सकती हंसो, आप तो वाह वाह कर लो, ये अच्छा है। कि सफर लहरों का पा करके सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे। फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आँख से पी लो तो पीना भूल जाओगे। मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरा नहीं यार, क्या मतलब है वर्दी पड़े उसको भाई बहन बोल। मैं कहाँ रहता हूँ, ये कहाँ रहती हैं, ये कहाँ रहते हैं, मेरे पिताजी कहाँ रहते थे, और क्या मतलब है भाई बहन भाई बहन। कोई भाई बहन किसी का कुछ भी नहीं है, अपना ऐसा कोई झूठ नहीं है। ये पूरे देश के बड़े कवि दुनिया भर में घूमते रहते, दिल्ली बम्बई बेंगलोर हैदराबाद जाने कहाँ का, मैं कहीं भी नहीं गया भैया। मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं अपन 10-10 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब। अपन इधर उधर घूमते फिरो, अपने घर के सामने दूसरे घूमते फिरे, फिर क्या मतलब है। अपने को घर पे रहना जरूरी है, इस सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बस आदमी घर पे रहना शुरू कर दे, कोई दिक्कत ही पैदा नहीं होगी। भाई साहब, इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी जी घर पे नहीं रह रहे। कांग्रेस को सबसे बड़ा बाधा मिल गया, बोले मोदी जी घर पे नहीं रहते, जब देखो तब विदेश में घूम रहे। विदेश, अब उनको ये पता नहीं राहुल गांधी जी को कि अगला आदमी घर पे भी क्या करे। भाई वो वहीं से अपना काम कर लेगा। तेरी उम्र है घर पे रहने की, तू रहे। राहुल गांधी की उम्र घर पे रहने की, वो रह नहीं रहे। इस उम्र में नए नए योजनाएं चला रहे। रुद्रपुर से खाट यात्रा निकाली। अब राहुल जी को ये पता नहीं कि खाट पे से कोई समस्या हल हो रही क्या। आदमी जैसे ही खाट पे गया कि समस्या खड़ी होती है, खाट समस्या को जन्म देता है। ये बात राहुल जी को मालूम नहीं, क्योंकि उनका खुद का काम खाट से पड़ा ही नहीं। मोदी जी चाय पिला रहे, बोले एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। आरएसएस के लोग आ रहे, बोले चाय वाला प्रधानमंत्री। पूरा देश चिल्ला गया, बोले चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। अब उन्हें ये पता ही नहीं चाय का मतलब क्या होता है। जब आदमी को निंद्रा आती है, आलस्य आता है, बोले चाय पिलाई जाए। चाय जागने का प्रतीक है। चाय जागने का प्रतीक है। एक आदमी चाय पिला के जगा रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं। चाहे भाई इस देश की 125 करोड़ जनता ने जो भी फैसला लिया, जो भी डिसीजन लिया, बिल्कुल सत्य लिया है। हमने 125 करोड़ जनता ने 10 साल से एक डॉक्टर को, अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बना के रखा।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे। 10 साल में डॉक्टर होने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। अब चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। इसने देर धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब चाय बेचने वाला अगर ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। अब वो टांके गलत सुलत आ गए ममता बनर्जी मायावती के तो चिल्ला रहे और कुछ भी नहीं। जरा एक बार हाथ खड़ा करके ताली वाली बजाइए। गए जानी बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। अभी हमारे आदरणीय ने एक बहुत अच्छा कहा, बोले आसाराम बापू और ये वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस देश में राम रहीम जी को फांसी हो जाए, इनको फांसी हो जाए, जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें फांसी हो जाए, परंतु मेरे को दिक्कत ये है कि उनके आश्रम में ये अकेले गए क्यों? भाई हिंदुस्तान की पहचान, सनातन धर्म की पहचान। मैंने कहा कि आज क्रिसमस डे। उदयपुर एयरपोर्ट पर जब हम उतरे तो वहां लिखी हुई है वो महाराणा प्रताप के घोड़े के नीचे, मुझे नहीं पता, बस एक ही बात मुझे अच्छी लग रही है इतनी देर से। आप लोगों को किसी को 50 साल, किसी को 80 साल हो गए बंबई गए हुए, लेकिन उसके बावजूद यदि आप अपने गांव से प्यार करते हैं तो समझ लीजिएगा कि जो पेड़ अपनी जड़ों से प्यार करता है वो जिंदगी भर के लिए हरा भरा रहता है। नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, वो तो यही हैं जो संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। ये नहीं कहता मैं, ये नहीं कहता मैं के ख्वाब न लिख, ये नहीं कहता मैं के ख्वाब न लिख, अपने कांटों को तो गुलाब न लिख, जिससे लिखता है प्यार की चिट्ठी उस कलम से कभी हिसाब न लिख। वाह वाह कलम से कभी हिसाब, क्या बात है। लोग मिलते ही नहीं राह दिखाने वाले, लोग मिलते ही नहीं राह दिखाने वाले, लोग मिलते ही नहीं राह दिखाने वाले, हर जगह जाल और जाल बिछाने वाले। लोग मिलते ही नहीं राह दिखाने वाले, हर जगह जाल और जाल बिछाने वाले। दर्द की कोई दवा लेके सफर पे निकलो, जाने मिल जाए कहाँ जख्म लगाने वाले, जाने मिल जाए कहाँ जख्म लगाने वाले। क्या बात है बुद्धि प्रकाश। मैंने पलट के देखा कोई नहीं, पर गांधी जी की मूर्ति बोल रही। और मैंने कहा बापू आप? बोला हाँ, ये बता देश को आजादी किसने दिलाई? अरे मैंने कहा बापू आपने दिलाई? बोले महाराणा प्रताप ने दिलाई। मैंने कहा नहीं बापू, वो स्वाभिमान के लिए लड़े, लेकिन आजादी तो आपने ही दिलाई। बोले शिवाजी ने दिलाई। मैंने कहा बापू उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन आजादी तो आपने ही दिलाई। बोला झांसी की रानी ने दिलाई। मैंने कहा नहीं बापू, उन्होंने आजादी की लड़ाई शुरू की, लेकिन आजादी तो आपने ही दिलाई। तो बोला अच्छा, वो सब घोड़े पर, और मुझे खड़ा कर दिया लकड़ी पकड़ा के। और मैंने कहा तो टेंशन का विषय। मैंने जाकर के मेरे मोहल्ले के नेताजी को कहा कि गांधी जी की मूर्ति के लिए घोड़े की व्यवस्था करो। मोहल्ले के नेताजी बोले तेरा दिमाग खराब, मूर्ति कभी बोलती है क्या? मैंने कहा विश्वास नहीं तो चल के देखो। अब मैं मेरे मोहल्ले के नेताजी को साथ लेकर गांधी चौराहे की तरफ बढ़ने लगा तो दूर से ही गांधी जी की मूर्ति बोली, रे बुद्धि प्रकाश ये तू क्या करने जा रहा है? अरे मैंने तुझे घोड़ा लाने को कहा था।